अफ़गान गवर्नमेंट का ये मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ड्यूरेंट लाइन सही नहीं है और हमारा बॉर्डर मतलब बहुत सा एरिया पाकिस्तान की हदूद में आता है जिन पर उन्होंने एक तरह का गाज़िबाना कब्ज़ा किया हुआ है। आप हमारे पाकिस्तान में हमें क्या समझाते भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो अलग बात है, दुश्मन है या नहीं है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पढ़ाना चाहिए। बी ए मुस्लिम, सबसे पहले जो चीज़ है ना, हम अगर अफगानिस्तान जाने से पहले ना हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम लाहौर की बात करते हैं। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी आई, हमारा इधर 4G भी सही नहीं चलता, 3G इवन के नहीं चलता बहुत सी सिटीज़ में। इंडिया में बुलेट ट्रेन आई हुई है, यहाँ पर बुलेट ट्रेन IT का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को हर मुल्क के साथ अपने मफादात आपस में इनकी नहीं बनती तो दूसरे ममालिक के साथ इनके साथ क्या बात करेंगे ये लोग? आपस में इनकी कोई एक बैठ जाता है, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, ये गलत है। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अजहर। आपका नाम? माज। ठीक है, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। करते हैं क्या आप? मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। MBBS, ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की अगर रिलेशंस की बात की जाए, दिन ब दिन आपको नहीं लगता ख़राब हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं? आपके ख्याल में ये मैंने ठीक कहा या गलत कहा? देखिए दोनों हो सकते हैं, ठीक भी हैं गलत भी हैं। ठीक अगर हम सफारती सतह पर देखें, ऐसे मतलब जो पहले गवर्नमेंट थी उस लिहाज से बेहतर हैं काफ़ी ताल्लुकात। क्योंकि हम लेकिन बॉर्डर पर अगर देखें, अभी कल की बात है कि हमारा पाकिस्तानी जवान एक शहीद हुआ है और वो शहीद किया गया वहाँ उस साइड की तरफ से, तो इसका मतलब है रिलेशन बेहतर नहीं है। बॉर्डर पर जब रिलेशन नहीं बेहतर तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सफारती सतह पर बेहतर है? इसकी ये रीज़न है ना कि बॉर्डर पर असल में जो एक सेपरेशन है दोनों मुल्कों की, वो ड्यूरेंट लाइन है जिसको अफगानिस्तान गवर्नमेंट या अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो भी रिसेंट है और पाकिस्तान गवर्नमेंट, इनमें क्लैश है इस बात पर। अफगान गवर्नमेंट का ये मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये ड्यूरेंट लाइन सही नहीं है और हमारा बॉर्डर मतलब बहुत सा एरिया पाकिस्तान की हदूद में आता है जिन पर उन्होंने एक तरह का गाज़िबाना कब्ज़ा किया हुआ है। तो इस वजह से उनके क्लैशेस चलते रहते हैं, दोनों साइड अक्रॉस द बॉर्डर चलते रहते हैं। अगर बात की जाए इंडिया की, अक्सर यहाँ पे ये कहा जाता है कि मुस्लिम उम्मा मतलब मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं वो यूनाइटेड हैं। अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी, लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं। इवन अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ काफ़ी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। आपको इस चीज़ का आइडिया है? नहीं, इस चीज़ का आइडिया, और ये सिर्फ एक नाम की हद तक है कि मुस्लिम यूनाइटेड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ना हम अगर अपने सारे रिलेशनशिप जितने कंट्रीज़ के साथ भी देखें तो हमारे उनके साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। अगर उस लिहाज से अगर हम चाइना को देखते हैं तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री है। आजकल चल गिव एंड टेक का सिस्टम रहा है, जहाँ से फ़ायदा नज़र आएगा दोनों साइड को, वहाँ पर ही रिलेशन बेहतर होंगे। इसमें कोई तो इंडिया के साथ अफगानिस्तान के रिलेशन क्यों बेहतर है? क्या वजह है? हम तो ये कहते हैं जी वहाँ नॉन मुस्लिम और मुस्लिम और ये और वो और शरिया, वहाँ पर इवन अफगानिस्तान में तो शरीयत निज़ाम है, शरिया का निज़ाम है, फिर भी उनके रिलेशन इतने अच्छे बेहतर हैं इंडिया के साथ। ये आपने जो बात की ना, ये इसी तरह होता है। हर जो भी कंट्री होता है ना, उसे अपने मफादात पसंद होते हैं। अब पाकिस्तान जो एक अंडर डेवलप कंट्री है जहाँ पे उसके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है किसी को हेल्प आउट कर सके। अगर अब इंडिया को देखें, उसकी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी हैं कि वो किसी को भी हेल्प आउट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, इवन कि उनको कर्जे दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको बताता चलूँ कि उनके बहुत से जो आर्मी है अफगानिस्तान की, वो इंडिया से ट्रेंड होती है, वहाँ पे कैडेट्स ट्रेंड होके आते हैं। इसके अलावा उनकी जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, वो पार्लियामेंट जो सी है सॉरी, वो इंडिया वालों ने बनाई है। तो ये एक अच्छा रिलेशन है, अच्छे रिलेशन का साइन है। हम क्यों नहीं समझ लेते अपने इस पॉलिसीज़ को? पाकिस्तान वाले क्यों नहीं अपनाते और क्यों नहीं अपने रिलेशन बेहतर करते? हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, हमारे बांग्लादेश के साथ जैसे रिलेशन है आपके सामने है, इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो आपके सामने, इवन ईरान वो भी मुस्लिम कंट्री है, उसके साथ रिलेशन है वो, यानी हर साइड से हम ही गलत हो रहे हैं ना कहीं पे। मसला सारा यही है ना कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि रिलेशनशिप्स जो है ना, अब अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप्स ठीक करता है तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान अपनी हदूद से बाहर निकलता है कि वो एक लाइन से ना बाहर जाता है, वो कहता है कि ये हमारी हदूद हैं, वो कहते हैं हमारी हदूद हैं। इस वजह से दूसरे अगर मुल्कों के साथ देखे जाएँ तो उनके साथ भी रिलेशनशिप्स हमारे ख़राब हैं। ये तो पॉलिसी मेकिंग जो है वो ठीक नहीं है, उसे बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए जो नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड कोई अगर बात ना भी की जाए, ओवरऑल यूनिटी होनी चाहिए। जहाँ पे हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है उसके साथ, चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, जो भी कंट्री है, ईरान है, उसके साथ रिलेशन हमें बेहतर रखना चाहिए। जी, हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखें, कोई भी फॉरेन पॉलिसी वो उस टाइम तक बेस्ट नहीं होती है जब तक वो अपने मफादात को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को किसी जगह पे अपने मफादात बेहतर लगते हैं, उसके मुल्क के लिए बेहतर लगता है, तो उसके साथ रिलेशनशिप्स होने चाहिए, रिगार्डलेस कि वो मुल्क इस्लामी है, गैर इस्लामी है, शरीयत है, गैर शरीयत है।
क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है, स्टेट और मुल्क की पब्लिक जो हमारे कंट्री की पब्लिक है, मैं आप हम लोग ज़्यादा अजीज़ हैं पाकिस्तान को, तो हमारी बेहतरी के लिए जिससे रिलेशन बेहतर रखना चाहिए उसे रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए ठीक है। ऐसे। तो कैसे बेहतर आप देखें, आप MBBS के स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, आप बताएं यूथ कैसे चेंज ला सकती है, कैसे सोच बदल सकती है। ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम का जो कंसेप्ट है कि जी वो नॉन मुस्लिम है उसके साथ रिलेशन नहीं रखना, जबकि हमें शायद इस्लाम में भी कहीं नहीं ये कहा गया। नहीं देखिए, रिलेशनशिप्स जो इस्लामिक बाउंड्रीज हैं उसके अंदर तो रह के हर किसी से रिलेशनशिप्स रखे जा तो सकते फिर हमारे जो ये दिमाग क्यों बंद हो चुके हैं, हमारे समझ में क्यों नहीं ये बात आती कि यार जिसके साथ हमें पाकिस्तान को फायदा रिलेशन हम ठीक कर लें। हाँ, पाकिस्तान को रिलेशनशिप्स ठीक करने चाहिए। तो देखें, ये तो ऐसा है कि जैसे हम एक रिस्ट्रिक्टेड या नैरो माइंडनेस है ना कि लोगों की, आवाम की, और इवन क्या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, और जो जिस तरह जो उसमें जो भी आते हैं, हमारी पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट आती हैं, जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको चाहिए इस चीज़ को बेहतर बनाएं कि वो अपने मुल्क के मफादात को प्रायोरिटी रख कर। और इसके अलावा से अगर यूथ के जहाँ तक लिहाज, अगर मेरा कोई दोस्त है, मुझे उसको ये चीज़ बतानी चाहिए, उसे ये चीज़ समझानी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह अगर एक लेवल पे हम बात करें तो सेमिनार जैसे हम और अरेंज करते हैं, कॉन्सर्ट, सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है कि यार आप टाइम बदल चुका है, लोगों की दुनिया बड़ी फास्ट हो चुकी है, बहुत आगे जा चुके हैं। आज हम अभी भी वही सोच रहे हैं कि उसके साथ वो नॉन मुस्लिम है, रिलेशन नहीं रखना। ऐसे यही बात है कि देखें, अब हमारे साथ एक मुल्क है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी हमसे बहुत ऊपर चली गई है। आपको मैं बता दूं, अफगानिस्तान की भी डॉलर के हवाले से हमारे से ऊपर है। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी आई, हमारा इधर 4G भी सही नहीं चलता, 3G इवन के नहीं चलता बहुत सी सिटीज़ में। इंडिया में बुलेट ट्रेन आई हुई है, यहाँ पर बुलेट ट्रेन, IT का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को हर मुल्क के साथ, अपने मफादात के साथ बेहतर रखे हुए हैं। और हम इस चीज़ से अब तक बाहर ही नहीं निकले कि कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम, हमने इसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने नहीं रखने। हम जब तक इस चीज़ से एक बाहर निकल के अपने इंटरेस्ट को सामने रखेंगे तो तब ये सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा लगा इनकी सोच जानकर, इनकी बातें जानकर, मुझे अच्छा लगा। आप इस हवाले से कुछ भी मतलब अपनी जो एक राय होती है, क्या कहना चाहेंगे आपके, क्यों नहीं चेंज आ पा रहा, क्यों अफगानिस्तान जिसे हम ये कहते थे जी हमने बड़ा सपोर्ट किया, हमारा नेबर कंट्री, इस्लामिक कंट्री, हमने जश्न मनाया जब तालिबान आए, अब वही तालिबान हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस हद तक मैं समझता हूँ इसमें हमारी गलतियाँ भी है। हमारी गलतियाँ, अफ़गानिस्तान वाले सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमारी ये है कि वो ये मानते हैं कि हम लोग अफ़गानिस्तान जो ख़राब है, वह हालात ठीक नहीं है, वो हमारी वजह से, क्योंकि हमने अमेरिका को अड्डे दिए हैं, उस रास्ते दिए हैं। तो अगर हकीकत पसंदी का सामना किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सच है। नहीं है, इस बात तो सच भी है, सच है, क्योंकि इस बात में बहुत सच्चाई है। अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज में अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इवन कि वो बहुत सी इन चीज़ों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर, पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स को ब्लेम करते हैं कि हमारे मुल्क के मतलब आपकी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रहा, हमेशा से रहा, इंटरफेयर करते रहे वो, तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क का निज़ाम धर्म भरम किया गया। इन्होंने जो बात की है और जो इन्होंने भी बात स्टार्ट किया, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जगह कहीं ना कहीं हकीकत पे मुबनी है। क्या कहते हैं, क्यों हम इंटरफेयर करते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे अपने तल्लुकात खराब हो रहे हैं नेबर कंट्री के साथ। वो तो पॉलिसी मेकर की बात है ना। देखो अभी रिसेंटली तोरखम बॉर्डर है, वो हर वक्त वहाँ मसला रहता है। वहाँ जो लोग आते हैं पाकिस्तान में या जो अफगानिस्तान में जाते हैं, सब लोग कारोबार हमारे पाकिस्तान में। देखो हमारे जो बिज़नेस है तकरीबन 50% से ज़्यादा अफगानियों ने संभाला है। अब के पी के में आ जाए, पेशावर में जितने बड़े बड़े कारोबार है, खासकर कपड़े और ये स्पेयर पार्ट्स, ये सारे अफगानियों के। इधर लाहौर में बड़ा बिजनेस अफगानी कर रहे हैं, और ये जो वहाँ से अफगानी अगर नहीं भी कर रहे, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, तो वहाँ से जो माल आ रहा है उसके सर पे बड़ा बिजनेस हो रहा है। हाँ, वो उस हद में बहुत बिजनेस होती है ना। देखो अभी रिसेंटली वो जो तोरखम बॉर्डर बंद किया था ना, उसके बहुत से फ्रूट के बहुत सी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, तो उन्होंने फिर डील कैंसिल किया हमारे साथ। देखें, जब हम किसी का माल यानी कि ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, अगर गाड़ियों के गाड़ी है, उनके फूड और उनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ख़राब होंगे, तो क्या वो हमारे लिए मोहब्बत रखेंगे? ये सोचने वाली बात है। इंडिया के साथ रिलेशन क्यों बेहतर है? इंडिया के साथ उनकी रिलेशन इसलिए बेहतर है कि इंडिया ने वहाँ काम किया है, वो तालीम के मद में वहाँ जो रोड्स है वगैरह इनको सहूलियात दी है, कंस्ट्रक्शन दी है सारे। उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं। यह आर्मी के ट्रेन का पता मुझे नहीं है, वो दोनों का एक अलग इशू ना। जिस हद तक हम जानते हैं कि इंडिया ने वहाँ डेवलप काम किया बहुत ज़्यादा।
डैम्स बनाए हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया। इंडिया के जो अपने मेडिकल ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं वो बहुत हाई कोटा उनको अफगानिस्तान स्टूडेंट्स को वो है उन्होंने हायर किए वो अपने पास रखे हुए हैं जिसकी वजह से उनके मतलब स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक मतलब हायर पावर तक नहीं आती, वो एक गरीब से लेकर एक बड़े वज़ीर-ए-आज़म या प्राइम मिनिस्टर तक आती है। तो उन्होंने मतलब उसकी स्टेट को फैसिलिटेट किया, वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स आपस में काफ़ी बेहतर है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और ये सारी मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये पॉलिसीज़ पे डिपेंड करती हैं। इंडिया वालों ने अगर ऐसा किया तो उनकी पॉलिसीज़ बेहतर है, उनकी पॉलिसीज़ बेहतर है। उनका देखिए एक सोच है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में हमें क्या समझाते भाई इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो अलग बात है, दुश्मन है या नहीं है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पढ़ाना चाहिए। उनका सोच जो है ना वो सही, जब केजी में बच्चे को आप ये कहते हो कि इंडिया ने हमारे पे हमला करना है, इंडिया हमारा दुश्मन। 1947 में नहरें बंद किए, वो किया, और फिर 19 हम डैम खुद नहीं बनाएंगे, डैम खुद नहीं बनाएंगे और कह देंगे इंडिया पानी छोड़ता है, ये बताते हैं। ये मसला है ना, मसला वही से शुरू होता है। तो इसलिए की जो होती है ना पॉलिसी जो होती है, अभी देखिए इंडिया की पॉलिसी है ना, इंडिया की पॉलिसी इसलिए बेस्ट है क्योंकि अब अगर रिसेंट हम देखें कि पाकिस्तान और ये अमेरिका और रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट विजिटिंग टूर था, अब इंडिया है वो रशिया भी जाता है अपने टूर करता है और अमेरिका भी जाता है, दोनों के साथ एक वेल बैलेंस स्टैब्लिश अपने ताल्लुकात रखे हुए रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान मतलब पहली सारी ज़िंदगी वन साइडेड रहा। अमेरिका को उसने रशिया को अफगानिस्तान में ज़लील ख्वार किया अपनी एजेंसी। हम रशिया के साथ हो जाते हैं, कभी चाइना के साथ हो जाते हैं, कभी हम अमेरिका के साथ। बैलेंस ताल्लुकात हम नहीं रखते, हालांकि ताल्लुकात जब तक आपके बैलेंस नहीं होंगे आपके रिलेशनशिप किसी भी कंट्री के साथ अच्छे नहीं हो सकते, इधर वो मुस्लिम कंट्री है नॉन मुस्लिम कंट्री है। नॉन मुस्लिम कंट्री है। चले, उम्मीद करते हैं हम जब इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, इन चीज़ों पर बात करेंगे, यूथ जब बात करेगी तो ही अवेयरनेस आएगी। मैं इनसे बात करूंगा, ये आगे जाके मजीद लोगों से बात करेंगे, ऐसे ही हमें पता चलेगा कि यार हमें अपनी पॉलिसीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें अपने जो असल इश्यूज़ हैं उनको देखने की ज़रूरत है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। आप मुझे लग रहा है आप पश्तून हैं या? नहीं, मैं पख्तून नहीं, मैं जनमन लोरिया वहाँ ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग रोड लाहौर की मेरी बर्थ है प्यारे भाई। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन आपके गेटअप से थोड़ा सा लग रहा था। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी मीडिया पर, पाकिस्तान की मीडिया पर देखते हैं कि आज अफ़गान जो बॉर्डर है उस पर ये कन्फ्लिक्ट हुआ, आज ये एक हमारा फ़ौजी जवान शहीद हो गया, कभी उनका हो गया। क्या वजह है? वो भी मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? प्यारे भाई, सबसे पहली तो बात ये है कि मुस्लिम का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है तो मैं सबसे पहले इस पे बात करूँगा। बी ए मुस्लिम, सबसे पहले जो चीज़ है ना, हम अगर अफ़गानिस्तान जाने से पहले ना हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम लाहौर की बात करते हैं। अच्छा। कि क्या कितना एक बी ए मुस्लिम हम क्या इम्प्लीकेट कर चुके हैं। मेरे ख्याल में, मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ लेकिन मेरी तहकीक जितनी है क्या वो मुझे बताती है, ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व कर। मैंने जो देखा है, तहकीक ही होती है, रिजर्वेशन भी एक तहकीक है। हाँ, बंदा जब सड़क पे निकलता है तो वो जो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक क्या? मेरे ख्याल में प्यारे भाई कि हमने सबसे पहला तो काम ये है कि हमने अपने अपने ऊपर बी ए मुस्लिम कितना एक इम्प्लीमेंट किया इस्लाम को, बी ए पाकिस्तानी भी, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद खित्ता है रियासत मदीना के बाद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिदाहो अबी व उम्मी फिदाहो पाकिस्तान की बुनियाद के बेहतर रिलेशन बेहतर हो सकते हैं हमारे? जी बिल्कुल हो सकते हैं, रिलेशन हमारे बेहतर हैं, हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए, कोई रिलेशन खराब नहीं है, सब रिलेशन अच्छे हैं। इंशाल्लाह हमारे रिसोर्सेज भी महफूज हाथों में हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पर उन्हें हम अल्लाह ताला अच्छे मकासद के लिए और इस्लाम के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? साजिद मंदूर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3000 वीज़ा दिए हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, इंडियन प्रोफेशनल्स को, कि आप वहाँ पर आएँ और काम करें। क्या वजह समझते हैं कि उन्हें वीज़ा दिए जा रहे हैं एज ए गिफ्ट? मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट्स वो के मतलब वो नहीं है, और हम यहाँ पर जाना चाहते हैं बाहर के मुल्क, फॉरेन कंट्रीज़ में, यूके में, यूएस में जाना चाहते हैं, हमें वीज़ा ही नहीं मिलता। जी, बात यह है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके जो उधर के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं शुरू से। जो हमारे इधर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, इनके दूसरे जो कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैं
उनके साथ इनके ताल्लुकात सही नहीं है, इनके आपस में इशारात फैले हुए हैं और हमारे जो मुल्क की है इमेज है इन्होंने ख़राब की हुई है। हम भी स्टूडेंट जो हमारे आप हैं, जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में भी बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो गलियों में धक्के खा रहे हैं और जो जाना चाहते हैं जाना चाहते हैं एम्बेसियों के, इधर उधर चक्कर लगाते हैं, बेचारे पैसे खर्च करके लूट लेते हैं लोग, तो वापस आ जाते हैं। तो वो बेचारे गली मोहल्ले में इधर कहीं ना कहीं। वजह क्या है, आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम उनका बेहतर है? उन्होंने सर ये बात श्योर है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो हम लोग कैसे बेहतर करें? हमने भी तो देखें अपना इमेज बेहतर करना है, हमने अपने मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब हैं उनको उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो हम यहाँ से बाहर जाकर अपनी तालीम को बेटर बना सकेंगे। मैं आपको साथ ऐड करता जाऊँ, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है, जो यूके ने वीज़े 3000 वीज़े दिए हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और तभी दी उनके साथ मुलाकात हुई है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो उन्होंने मुलाकात का मतलब कि उनके साथ बात की है, मीटिंग की है, तो उन्होंने उनको एज ए गिफ्ट किया कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंगस्टर फिरते हैं, आप उनको वहाँ पे जॉब दें, वीज़ा गिफ्ट किए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों तो ये गिफ्ट हमें भी हो सकता था, हमें भी हो सकता है। और हमें ये तो एक गिफ्ट है, इसके अलावा दूसरे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम मिलकर काम कर सकते हैं अगर हमारे रिलेशन बेहतर हों। हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, एट द एंड बात यही है कि रिलेशन बेहतर होंगे तो आगे मुल्क चलेगा, मामलात अच्छे होंगे। इत्तेशारात फैलाने से रिलेशन उनके क्यों बेहतर हैं? क्या वजह है कि उनके रिलेशन हर एक, चाहे इस्लामिक कंट्री है, इंडिया वाले की बात करें, चाहे इस्लामिक कंट्री है, चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, उनके रिलेशन ऑलमोस्ट सबके साथ बेहतर है। उनके यूएई के साथ भी बेहतर है, उनके चाइना के साथ भी जो सा ट्रेड चलती है उनके, इसके अलावा यूएस के साथ भी बेहतर है, तो तुर्की के साथ अगर बात कीजिए तब भी उनके साथ बड़े उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारे ठीक है, अफगानिस्तान के साथ बात की जाए तो हमारे क्यों नहीं इस तरीके से चलते? दरअसल बात यह है कि जो उधर के वज़ीर आज़म है ना, वो अपने बारे में बहुत कम सोचते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के हालात हैं, यहाँ पे जो हमारे होते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी आवाम का नहीं। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना पहले सोचेंगे क्या कि 3 माह 4 माह बाद तो चेंज हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, इनका आपस में इनकी नहीं बनती तो दूसरे ममालिक के साथ इनके साथ क्या बात करेंगे ये लोग? आपस में इनकी कोई एक बैठ जाता है, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, ये गलत है। ये एक बंदा आता है मुल्क को खाना शुरू कर देता है, वो जब वो अपना पेट भर जाता है, वो दूसरे को कहता है जी तू आ जा। तो दूसरे मुल्क के साथ ऐसे मामला सेट नहीं होते। जब हम अपने मुल्क एक घर होता है, जब अपना घर नहीं ठीक होगा तो आगे हम कैसे कर सकते हैं? अपनी जात को नहीं ठीक करेंगे तो आगे दूसरों से कैसे उम्मीद रखेंगे? जो इन्होंने बात की है कि हम आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरे हमारे पे कैसे ट्रस्ट करें, दूसरे हमारे साथ रिलेशन कैसा बेहतर रखें? अगर लेट्स सपोज यूके, यूएस या कोई भी कंट्री हमारे साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहता है तो वो ये सोचेगा बात किससे करनी है। मैं आज इनसे ये प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, 3 माह बाद तो ये प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जब इनका आपस में ही मतलब कि इनका सलूक नहीं है, पंजाबी में कहते हैं, मतलब कि इनका आपस में ही बात अच्छी नहीं है, कठ नहीं है, कठ नहीं है, तो बाहर वाले कैसे ट्रस्ट करेंगे इन पे? पहले खुद को हमें स्टेबल करना होगा, उसके बाद हम। और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर करें ताकि इधर के जो यंगस्टर हैं इनको मौका मिले बाहर जाने का। पैसे खर्च करते हैं, सारा कुछ करने, घर लुटा देते हैं, घर बेच फिर भी उनकी इमेज सही थोड़ी नहीं सी। मेरे ना इंडिया से बहुत से लोग देखने वाले हैं, ज़रा थोड़ी सी, आप भी यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, मुझे बताएं कि क्या क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है जब किसी ने बाहर जाना हो पाकिस्तान से? कितना मुश्किल होता है खासतौर पर यूके, यूएस, कनाडा या इस तरीके से किसी कंट्री में जाने के लिए? देखें सर, यहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मेहनत कर करके अपने माँ बाप की जो कमाई होती है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बेचारे ज़ाया कर देते हैं। किसी मेरिट के पहुँचते हैं तो डिग्रियां लेते हैं, तो वो बेचारे हर जाने के लिए कितने पैसे, जाने के लिए एम्बेसियों के धक्के खाते हैं, वो उनको गोली कराते हैं, पैसे खा लेते हैं। एजेंट जो ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो पैसा खा जाते हैं उनका, और उनको वहाँ से धक्का मार के निकाल देते हैं। और जो हमारी सरकार है वो उनको पूछती तक ही नहीं। जाहिर है बात। चलूँ कि यूके जैसे कंट्री में जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए तकरीबन 25 लाख की अगर बात कीजिए, वो एटलीस्ट 25 लाख, इससे ऊपर ही लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, इतने पैसे लगते हैं और यहाँ पाकिस्तान से जाने के लिए, जो कि एक सोचने वाली बात है। और दूसरे कंट्रीज़ को अगर फ्री वीज़ा मिल रहे हैं तो ये हैरत वाली। यहाँ पे लगाते भी हैं लोग बाहर जाने के लिए, लोग पैसा लगाते भी, बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क की जब तक इमेज सही नहीं होगी तो हमें इस तरह का गिफ्ट कोई नहीं कर सकेगा।